वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं कोऑर्डिनेट लेकर सिर्फ आपके लिए, वो क्लास 9th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 1 किया, इस बार हम लेक्चर 2 करेंगे। हमने 5th लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर दिया। आज हमारा पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर है। बहुत फास्ट चल रहे हैं हम। 8th वाले बच्चे एग्जाम देके 9th में आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी हमारा मैथ्स खत्म करते हैं। एंड फिजिक्स भी हमारा हो ही रहा है, आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। मोशन का पहला चैप्टर का 4th लेक्चर तक हो चुका है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डालें। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन ऑफ टर्म्स जैसे 2x प्लस 3y माइनस 2a, ऐसे। ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म्स हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म क्या होता है? वेरिएबल होता है। दूसरा टर्म होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस होता है, तब क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसका प्रोडक्ट करते हैं हम। ओके, ये दोनों मिल जाता है, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये वेरिएबल क्या है? x है। ये क्या है? 2। कांस्टेंट 2 और x हो गया ना। 2, इसको दोनों का प्रोडक्ट किए तो 2x बन गया। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये सब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कलेक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म्स का कलेक्शन, टर्म्स का कलेक्शन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसका जो टर्म्स कलेक्शन बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल। देखो, जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट जब प्रोडक्ट होके एक टर्म्स बनाता है, कलेक्शन बनाता है टर्म का, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। और ये पिछले लेक्चर में तो हमने सिर्फ पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है। ओके, तो इसमें हमने पूरा डेफिनेशंस भी समझ लिए इसके। तो अब पढ़ेंगे कि ये डिग्री, डिग्री क्या होता है? इंपॉर्टेंस डिग्री। चलिए इंपॉर्टेंट डिग्री में चलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डिग्री क्या होता है? देखो, डिग्री क्या होता है? देखो, जैसे हम लिख रहे हैं वेरिएबल। देखो, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिग्री। ओके, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर डिग्री। डिग्री क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेरिएबल की हिंदी अपने भाषा में लिखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और हम मान लेते हैं ए कांस्टेंट है। ए तो कांस्टेंट रहता है ना, मान लेते हैं ए कांस्टेंट है क्योंकि नंबर्स रहते हैं। ओके, मान लो 2 कांस्टेंट है। ओके, 2 कांस्टेंट है। वेरिएबल जैसे देखो 2x क्यूब प्लस 4y3 प्लस 3 नहीं 4 रखते हैं, प्लस देखना अच्छे से 5y स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं देते हैं, 5a स्क्वायर प्लस y, y बार बार क्यों लिख रहा है? b स्क्वायर एंड 9g लिख लेते हैं। चलिए, तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। अब बोलो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? किसका है सबसे हाईएस्ट पावर? रुको, यहाँ 3 कर देते हैं। ओके, नहीं तो बराबर हो जाएगा। देखो, हाईएस्ट पावर किसका है सबसे? देखो, अब बोलोगे सर इसमें तो हाईएस्ट पावर ये है। नहीं, बोलो कैसे नहीं है? कैसे नहीं है ये? क्योंकि अगर हम ये सबको देखें कि ये तो कलेक्शन है, ये मिला हुआ है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे, इसका पावर कितना बनेगा? 5 बनेगा। यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर ये है, तो हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ओके, जो हाईएस्ट पावर है उसे हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो अगला कंसेप्ट आ गया। देखो,
तो अगला कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो दो टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने अभी पढ़ाया आपको कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये होता है दो की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए पहला टाइप्स पढ़ते हैं। ओके देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, देखो क्या होता है, पहला होता है पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पहले तो मोनोमियल में होता है सिंगल टर्म, क्या होता है, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मतलब समझे, यानी कि एक ही टर्म हो, एक ही टर्म का कलेक्शन 2x 3y 4xy 9zx, ये सब क्या है, सिंगल टर्म। अब जितना भी इसमें जुड़ा हो सकता है, जैसे 2xyzabc, ये सब क्या है, ये एक ही टर्म है। अगर इसमें एक भी प्लस माइनस का साइन लगता है तो ये तुरंत बाइनोमियल बन जाएगा, ये तुरंत बाइनोमियल बन जाएगा। अगर हम इसमें प्लस 2x कर दें तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा। बाइनोमियल में कैसे होता है, 3x प्लस 2y 3xy प्लस 2za, ये सब क्या है, बाइनोमियल जिसका दो टर्म हो। ओके इसमें होता है सिंगल टर्म, इसमें होता है टू टर्म्स। ओके टू टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, दो टर्म का पॉलिनोमियल हो उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं, 3xyz प्लस 2yza b, ये सब क्या है, बाइनोमियल। अगर इसमें हम एक और साइन प्लस कर सकते हैं, कर सकते हैं तो जैसे 2b कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल बन जाएगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। देखो अगर नहीं पता चलता कि कौन ट्राइनोमियल है बाइनोमियल है, ये सब नहीं पता चलता है तो आप कैसे करोगे, देखो जिसमें जैसे देखो एक टर्म दे दिया आपको, उसमें जितना साइन है, जैसे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 4y प्लस 9z, ये क्या है, देखो जिसमें जितना साइन, जैसे एक दो साइन है तो 2 प्लस 1 करेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 है। 3 मतलब होता है ट्राइनोमियल, यानी कि ये है ट्राइनोमियल। 3 टर्म है, 1 2 3। टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता है टर्म, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। और कलेक्शन ऑफ टर्म यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, दो चीज से। टर्म क्या होता है, टर्म होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट कितना है, दो है, दो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ये तीनों क्या है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स है। ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है और मोनोमियल है। ये समझ में आया, ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे दो ही टर्म दिया गया, समझिए यही सिर्फ दिया गया, देखिए इसमें एक ही साइन है। ओके एक ही साइन है तो हम 1 प्लस 1 करेंगे तो पता चल जाएगा 2 मतलब होता है बाइनोमियल। इसका मतलब कि ये जानने का तरीका, ट्रिक है, मैं बता रहा हूं आपको। ओके तो ये हो गया बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है, कैसे होता है। ओके ये हो गया। अब लास्ट चीज, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि टर्म्स है जो वो जितना रहेगा वो उतना ट्राइनोमियल बाइनोमियल। अब देखिए जितना भी उसमें प्रोडक्ट किया गया है, जैसे इसमें अनलिमिटेड भी कर देंगे ना, तो जब तक प्लस नहीं लगेगा एक या माइनस कुछ भी, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो बाइनोमियल नहीं बनेगा। ओके उसके बाद प्लस हो गया कुछ नहीं लगेगा तब तक वो बाइनोमियल नहीं बनेगा, फिर एक और प्लस नहीं लगेगा तब तक वो ट्राइनोमियल नहीं बनेगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।